ज़्यादा तो गाँव के आदमी आते हैं, शहर के भी आते हैं, वो भी आते हैं। और उसमें ज़्यादा समस्याएं रहती हैं बिजली की, बिजली के बाद वाटर वर्क की, वाटर वर्क के बाद थोड़ा सा ये पता है कि डी प्लानिंग की मीटिंग आ रही है, तो थोड़ा सा हर गांव में गली नाली का वो भी दूर करना चाहते हैं। और कुछ मैटर्स होते हैं जो ग्रीवेंसेस कमेटी के डीप को अपना उठाना चाहते हैं, जिन्हें कई तरीके से थाने थूने में फिरने के बाद न्याय नहीं मिलता, वो चाहते हैं कि ग्रीवेंसेस कमेटी है। पर एक जरूर है कि इस मीटिंग का फ़ायदा हो रहा है, ऑफिसर थोड़ा बिहेव करने लग जाते हैं, वो इस बात को सीरियसली लेते हैं कि ठीक नहीं चलोगे तो तकलीफ आएगी। तो थोड़ा सा जो ढीलापन है ना, वो थोड़े से एक्टिव हो जाता है। तो अभी प्रदेश में बिजली की क्या स्थिति है, क्योंकि अभी पिछले दिनों से कुछ गर्मी भी थी और कट्स भी लगे हैं, और उम्मीद है कि मानसून आएगा, लेकिन अभी ऐसा है कि शुरू में जब पूरे नॉर्दर्न इंडिया में एक बड़ा झटका आया, अचानक गर्मी बढ़ गई थी, हमारे 3 या 4 दिन थोड़े कट लगे थे। उसके बाद सबसे बड़ा हमारा इंडस्ट्रियल हब है आपका मानेसर, गुड़गांवा, रेवाड़ी, फरीदाबाद, पलवल, ये एरिया यहाँ सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज है पूरे नॉर्दर्न इंडिया का सबसे बड़ा। वहाँ पिछले आप समझो कि 1 महीने में 1 मिनट का भी कट नहीं लगा। ये जो यहाँ कभी कभार हो जाता है, जैसे हम 8 घंटे से ट्यूबवेल कनेक्शन भी करते हैं, मैक्सिमम लोड है, तो जब उसे चेंज ओवर करते हैं तो कई बार ये हो जाता है कि 10 मिनट का 5 मिनट का ब्रेक आ जाता है। आपको इंडस्ट्रीज भी चलानी है, ये भी एग्रीकल्चर फार्मर्स का भी पूरा प्रेशर आ गया, डोमेस्टिक भी क्योंकि पूरी गर्मी है चल रहे हैं, तो उसमें कहीं कहीं बहुत हल्का कोई आ जाता है, उसे हम कट नहीं कह सकते, वो टेक्निकली लोड ज़्यादा बढ़ने से फाट हो जाता है। पर अब भी मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा चल रहा है। अभी हमारे पिछले दिनों एक GST की मीटिंग थी, एक दिन हमारे CM साहब ने पिंजौर गार्डन में निर्मला सीतारमण जी आई थी, आपके कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर भी थे, कई स्टेटों के स्पीकर और मिनिस्टर्स थे। तो जब पूरी कैबिनेट को बुला रखा था, तो जब सब पूरी कैबिनेट की इंट्रोडक्शन मेरी जब हुई, तो निर्मला जी ने कहा हाँ आप पावर, जब कहा ये पावर मिनिस्टर है, तो हाँ मुझे पता है बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो हमारे मैं कहता हूँ कि CM साहब के पहले 8 साल रहा है, 5 साल हो गए, तो बहुत बढ़िया चल रहे हैं। इससे अच्छा मैनेज नहीं हो सकता। अब आप 100% तो कोई आदमी परफेक्ट होता ही नहीं, लेकिन हम कह सकते हैं पर्याप्त मात्रा में बिजली है पूरी पर्याप्त मात्रा में कहीं सर राम नहीं हो रहा है, उनके समर्थकों में याचिका भी दायर की थी, कह रहे वो बाबा का हाव भाव भी बदल गया है, तो क्या लगता है क्या भ्रांतियां हो गया है इस बारे में? ऐसा है, आपका सवाल बड़ा है, पूरा नेशनल मीडिया बताता है, मैं भी जब पूछते हैं तो पूरे रूप से बताता हूँ। देखिए CBI कोर्ट में पेश हो रहा है, इससे कोई बड़ी चीज नहीं। एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट और जुडिशरी 3 चीज है पूरे देश का साथ। CBI सजा कर रही है और कार्यपालिका उसे SP कमिश्नर उसे अरेस्ट कर रहे हैं, जेल मंत्रालय में आ गया। अब यहाँ जब आ गया, हमारे DGP मॉनिटर कर रहे हैं पूरे ऑपरेशन, पूरी भीड़ जा रही है, सब मीडिया वाले भी कवर कर रहे थे, बाबा तो वही बात, इसको भी छोड़ो। जब उनसे मुलाकात होती है, अब तक उनकी रेगुलर जैसे आम कैदी मिलते हैं, उनके भी घर वाले उनसे मिलते हैं, तो जब बाबा से मिलने जाते हैं, उनकी वाइफ भी जाती है, उनका बेटा भी जाता है, उनकी बेटी भी जाती है, उनके सारे घर वाले उनसे मिलने जाते हैं। तो जो परिवार के मेंबर हैं जिन्होंने हर वक्त उसके साथ रहे, उन्हें तो उनके हाथ अंगूठों में कोई फर्क नहीं आया। जो कोई दूर बैठा है अपना देख रहा है, वो कहता है कि वो बाबा नहीं है। इन बातों की कोई जस्टिफिकेशन है क्या? मतलब बेकार की बातें, बिना बात, वेस्टेज ऑफ टाइम है, जो अनप्रोडक्टिव लेबर कहना कि जिसका आउटपुट जीरो है, वो इसका कोई मतलब नहीं। हमें भी जवाब देने में ये झिझक होती है कि क्या जवाब है, कोई सवाल हो उसका पूछो। बाबा वही है, 100% वही बाबा है, एक ही बाबा है। बात होंगे 50 बाबा, पर जिस बाबा का नाम करते हैं वो हमारी जैसे है, वो बाबा है। अब वो बात पर कुलदीप बिश्नोई को कब लेके आ रहे हो सर भाजपा में? देखिए, कुलदीप बिश्नोई ने हमारा बहुत साथ दिया। मैं तो उस बात का, हमारे CM साहब ने भी उसको बधाई दी, मैंने भी दी। हमारे हर जो अच्छा आदमी था उसने हर एक तरफ से इस बात के लिए कॉम्प्लीमेंट करा। मैं उसकी
मर्दानगी की मैं उसकी बता देता हूँ, दूसरी बधाई भी देता हूँ कि उसने खुला होकर अपना वोट दिया, अपनी कॉन्शियस से वोट दिया। पहला आदमी था जिसने हमारा माहौल बनाया, सबसे पहले आके वोट डाला ने खुला डाला। देखिए ये उसका फैसला है, कब ज्वाइन कर, क्योंकि MLA है उसे इस्तीफा देना पड़ता है कि ये बात है कि जब कोई पार्टी ज्वाइन करेगा तो मैं तो हाईकमांड नहीं हूँ, हमारे मुख्यमंत्री जी से बात करेगा, धनखड़ साहब से बात करेगा, ऊपर हाईकमांड से बात करेगा। तो इस मामले में CM साहब बेहतर डिसाइड करेंगे और हमारे पार्टी प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे। कब करेंगे ये उनका बीच का फैसला है। अगर कोई मेरी सेवाएं ली गई तो बिल्कुल मैं अपनी राय जब मेरे से मांगी जाएगी। ये आपकी भूमिका तो उसमें इम्पोर्टेंट है। देखिए मेरा मित्र है, दोस्त है, मैं उस पर गया, उसकी वोट गया, मैंने उससे मन बनाया उसका, मैंने वो CM साहब से भी मिलेगा। मेरी नहीं, अल्टीमेटली तो CM की मिलेगा, मैनेजमेंट तो CM का था। अगर मेरे पे भी कोई अगर चेहरा था तो मैं मुख्यमंत्री जी के चेहरे से मैं अपना ट्रैवल कर रहा था, मुझे भी उनके नाम से मिलना था। ये बात ठीक है कि मैं उससे मिला और उन्होंने CM साहब से उसकी बात करवाई, पर उनका अपना फैसला होता है। वो MLA है, कोई हमारी मुझे हर आदमी, मैं तो फिर सारे MLA को बदल दूँ ऐसा नहीं होता। केदर थर्मल के बाहर जो धरना चल रहा सर, उसका कोई सोल्यूशन निकला सर? मतलब पंचायत आज भी मिली थी आपसे? आज भी मिल के गए थे, हमने आज वैसे ही आगे थे, किसी बीच में पूछते ना। मैं कह रही हूँ कि मैंने आपको 2 बार बुलाए, आपका जब मन बन जाए कभी भी आ जाए, आप हमारे पूछे कहते हैं। पर आज हमारी कोई उसको धरने को लेकर कोई काउंसिल नहीं, वैसे आए थे आज हमारे अपने मुख्यमंत्री थे। और अभी जब वो हमने उन्हें अपनी ऑफर दे दी, अगर उस पर वो तैयार होंगे तो कभी भी आ जाए, हम भी जाएंगे। और अगर कोई बात बहुत जिद से करें तो नहीं मानने वाली बात नहीं। सर एक अभय चौटाला उसमें क्या चेंज हुआ, क्या महंगी बिजली अडानी देगा? किसमें जी? अडानी के साथ जो समझौता अडानी से हमारा जो समझौता हुआ पहले हुआ वो 1424 का था। अब उस वक्त कोल जो इम्पोर्टेड कोल इशू नहीं था। जब उन्होंने अपना करा रिव्यू तो हर साल हर चीज़ होती है। जब हमारा एक बार समझौता बीच में बंद हो गया, दोबारा जब करा गया तो उसमें ये हुआ कि हम आपका 294 वाले रेट पे तो लेंगे, पर ये जो कोल जो डोमेस्टिक कोल तो सस्ता है, पर जो इम्पोर्टेड कोल है उसमें रेट 3 गुना 4 गुना बढ़ रहे हैं। हमने उससे मना कर दिया कि नहीं, अब 1224 हम अपने रखें, हम 1200 मेगावाट लेंगे, और 224 के लिए मना कर दिया। ये देखिए सेलर और बायर में एक रहता है कि मार्जिन को हर आदमी अपने साथ रखना है। हमने वो सूट नहीं करा, हमने मना कर दिया क्योंकि हमें हमारे थर्मल की कोशिश 340 है, हमारे सब थर्मल चल रहे हैं। एक 600 मेगावाट हमारा ऊर्जा पड़ा तो हम महंगा सौदा क्यों करें? अगर 294 में कोई और बदलवा दें तो हम वो ले लेंगे। सर एक कल अभय चौटाला ने एक बयान दिया है कि जो निकाय चुनाव हुए जिस पे आरोप लगाए गए होगा आपके ऊपर कि निकाय चुनाव में आपने पैसे बंटवाए हैं, और इससे पीछे एलनाबाद के जो चुनाव थे अजय सिंह चौटाला ने भी बंटवाए थे पैसे। क्या इस बारे में उन्होंने ये आरोप लगाए खुले मीडिया पे? उसने आरोप लगाए, अजय पे क्या लगाए इसका मैं कोई जवाब नहीं। जहाँ तक मेरे पे निकाय की बात आपने कहा, मैंने भी छोड़ा, मैं तो देवलाल के बैठा हूँ। हमने उनसे राजनीति सीखी है, मैंने ओम प्रकाश जी से और अजय से आगे से नहीं सीखी। अब तक आप भी सब जानते हैं जिंदगी में एक असूल है, रणजीत सिंह पे कोई एलिगेशन नहीं करता, ना मेरे बाप पे लगाता। मैं पैसे की राजनीति नहीं करता, ना पैसा बढ़ता, ना देता, ना खरीदता। जो कमाते हैं वो खर्च करते हैं। मैं अभय की बात पे कुछ नहीं कहना चाहूँगा, मैं एक ही कहूँगा कि अगर मैंने किसी को पैसा दिया है, वो कहता है कि ये है, तो उस आदमी को मेरे सामने लेके आ जाए, नहीं तो वो ये कह देता था मेरे घर आ जाए, मैंने आदमी बुला लिया, उस आदमी को मेरे सामने पेश कर। अब कह दिया उसने, बच्चों की बात है। मैं समझता हूँ कि बहुत मैच्योरिटी से कोई बात नहीं है। थोड़ा सा पहले एक बार कह दिया कि जी बहुत MLA थी मेरे टाइम, पिछली बार की बात है कि 5-7 MLA के बाद मेरे पे उनकी फिल्म है, वो मैं एक्सपोज करूँगा तो ये हो जाएगा विधानसभा में। अब विधानसभा में आदमी बहुत संभल के मैच्योरिटी से बात करती है, मीडिया को भी अच्छी लगती है, सपोर्टर्स को भी अच्छी लगती है, जो क्रिटिसिज्म करते हैं उन्हें भी अच्छी लगती है। हम क्या बोले ये वो बोलना चाहिए जो लोगों को ठीक लगे। जेलों को लेकर कुछ विशेष योजनाएं हैं सर? अब जिस तरह से पहले कैदियों के लिए आप कुछ खास करने वाले? देखिए जेल में हमने अभी जो करा है, एक तो हमने सारी चीज़ें ऑनलाइन करी। नंबर 2, जेल में हमने पहले ये था कि अलग अलग जेलें अपना सामान खरीदती, अब हमने
एक ही चीज़ पे इकट्ठी प्रक्रिया सारी करती और एग्रो के थ्रू, हरियाणा एग्रो के थ्रू बने, जिसमें किसी पे एलिगेशन नहीं, कोई स्टूडेंट जेल कमा रहे हैं, फला कमा रहे हैं, रंजीत सिंह कमा रहे हैं, ये किससे खत्म हो गई। और इकट्ठी जब क्वान्टिटी लेंगे तो हमें सस्ती मिलेगी और बढ़िया क्वालिटी मिलेगी। बढ़िया क्वालिटी मिलेगी कि स्टूडेंट खरीदे रहे, जब एग्रो इंडस्ट्री खरीदे तो स्टैंडर्ड की चीज़ है कि हाई पावर परचेज कमेटी खरीदेगी, तो उनको हमारा इस पे ज़्यादा हम एम्फेसाइज कर रहे हैं कि बढ़िया डाइट मिले। हमारे कैद अब ये समझ रहे हैं कि हमें खाना बढ़िया मिलता है, उनका हमने जेल का टाइम, ड्रॉप्स का टाइम भी बढ़ा दिया, तो पहले 5 मिनट होती थी वो 8 मिनट कर दी। इसके बाद हमने थोड़ा सा जो एक जेल का जो हमने नया वो करा है, जेल फिलिंग स्टेशन जो बनाया है, ये कर दिया, बाकी 11 और करने जा रहे हैं। उसके बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों को ये है कि जो जैसे कभी टूरिज्म वालों करता तो लोग वहाँ तेल डलवाते थे, बोले इसमें कोई खाएगा नहीं, गवर्नमेंट का कोई हेरा फेरी होगी नहीं। तो हमारा वो बहुत बढ़िया चला है। उस पर मैं और DGP हम दोनों गए थे नेगोशिएशन में। उससे हमारा जो है पेट्रोल पंप है, इस पर जो हम इस पर कर रहे हैं, हमारा इस पर कमाई का मेन मकसद नहीं था। ये था कि जो अंदर से लोग हमारे बाहर आए, 10 आदमी ड्यूटी पे आएंगे, जो डीजल डालेंगे, उनको उनके घर से बच्चे भी मिलने आएंगे, अपनी गाड़ी लेके तेल डलवाने कौन मना करेगा। उन्हें एक उनसे इंटरेक्शन करने के लिए उन्हें बारी दुनिया देखेंगे। अंदर जेल में बैठा आदमी जब 4 दीवार में बैठा हो तो डिप्रेशन नहीं आता है, तो जब वो अंदर जाएंगे तो औरों को मोटिवेट करेंगे, दूसरे ये समझेंगे कि हम भी अपने आप को ठीक करें, ताकि हम पे विश्वास करें, हमें जिन पे हमारा भरोसा बनता जाएगा, जो स्टूडेंट जेल का कॉन्फिडेंस जीतेगा उसे हम बाहर जाने का मौका दें। ऐसे 11 जेलों में हमारे, आप ये समझिए कि 10 आदमी एक जेल में निकलते हैं बाहर, तो 100-125 आदमी बाहर है। 100-125 आदमी अगर दिन में 3 बार रोटेशन में जाएंगे तो 500 आदमी भले बनेंगे। अब वो अच्छे जाएंगे। कल को जो महाजन इसको जेल से आता था, उसे कोई नौकरी पे नहीं रखता था, बोले यार तो कहती है वो जेल से आया इसको नहीं रखते। अब वो आएगा कि वो सर्विस करता था, अच्छे आदमी हमारा उन्हें बढ़िया बना देगा। हिसार के लिए भी है सर इसमें कुछ? हिसार में 11 करें हमने, तो उन 11 में ये मुझे एग्जैक्ट नहीं कौन से हैं। बाकी हम ये है कि अभी एक जो हम रोहतक में बना रहे हैं, एक बहुत हाई सिक्योरिटी जेल बना रहे हैं, वो हमारी उसके टेंडर में अभी काम शुरू हो जाएगा। वो आप ये समझो कि जितने हार्डकोर क्रिमिनल हैं सारे उसमें रहेंगे। उसमें जो हमारी कंपनी घूम के जाएगी वो भी एक बार आएगी, दूसरी बार घूम जाएगी, ताकि आपस में कोई टैक्सेस ना बने। और उसमें हमारे कम से कम 50 चैम्बर लगेंगे, मतलब उसमें कोई पत्ता भी नहीं, ना कोई मोबाइल जा सकता है। इस तरीके की जेलों को देश की जेल कब तक बनते क्या कर रहे हैं, 6 महीने 6 से 8 महीने। सर अब तक जो कितने किसानों को अभी तक किस ट्यूबवेल कनेक्शन दे दिया, आगे कितने और दिए जाने? अब तक हमने, आप ये समझिए कि कुल 45,000 कनेक्शन दे दिए, बाकी अभी 10,000 हम जल्दी और दे देंगे। इसके बाद क्योंकि पहले 80,000 कनेक्शन थे, जिसमें कुछ लोग तो उस पर चले गए, आपका जो सोलर वाले, बहुत लोग उसमें बहुत ज़्यादा लोग गए। पहले हमने 12,000 दिए, फिर अगले फेज में 15 दे दिए, अब के फिर हम पे आ रहे हैं 28,000। मतलब हम अगले 3-4 महीने में 50,000 उसका कर देंगे पूरे ट्यूबवेल कनेक्शन में, जिससे कुसुम योजना कहते हैं। हम पूरे देश में नंबर 1 पे हैं। हमें 15 मेगावाट का 15,000 टन का हमें मिला, और उसमें हम 50 मेगावाट करके हमें 15 टन से, मतलब हमने उससे 3 गुना ज़्यादा बना के करा है। बहुत लोगों में करेज है, 6 एकड़ 7 एकड़ वाले उस पर जा रहे हैं। बाकी जो रहेंगे 15-20,000 उनको भी हम जल्दी, मतलब इसी साल के एंड में या अगले जून तक कर देंगे। प्रीपेड मीटर का भी कोई प्लान है सर? प्रीपेड मीटर का भी प्लान है कोई सर हरियाणा में? प्रीपेड मीटर में कहते हैं नवार में भी चला रहे हैं, गुड़गांव फरीदाबाद में हमारे स्मार्ट मीटर है, क्योंकि उसमें सारे ऑप्शन हैं। आप जो चाहो कर लो, उसे जब चाहो कर लो, घर बैठे सारी आपकी रीडिंग आती है। बाहर घर से बाहर जाए तो करके चले जाओ, तो उसमें कई नए जो है ऑप्शन है। सर जो इम्पोर्टेड कोयला यूज हुआ है, तो बिजली की कॉस्ट में कोई रेट में चेंज हुआ है आगे चल? देखिए, हमने खरीदा इम्पोर्टेड कोल, अभी हमने कोई 12,000 टन अभी हमने खरीदा है, और जो अभी आ जाएगा हमने ऑलरेडी ऑर्डर कर दिए। हाई पावर परचेज कमेटी में ये फैसला हुआ, उसमें महंगा जरूर आया, पर उसे हम अपना जो लोकल डोमेस्टिक कोल है उसमें मिला के करेंगे, उसकी क्वालिटी बहुत बढ़िया है, तो इसमें मिला के करेंगे। अगर खाली उससे करें तो फिर तो बॉयलर फट जाते हैं। तो जो इंडोनेशिया है बहुत बढ़िया क्वालिटी है, उसे मिक्स करके हम उसमें कराएंगे। और हमें क्योंकि कोल इंडिया जब हमें देगी, इससे पहले हमें एक टेंडर करना पड़ा कि कल को पावर की दिक्कत नहीं आई करके हमने कर लिया, नहीं तो आगे हमने ये करा कि कोल इंडिया हमें देगी,
गुरमीत राम रहीम को लेकर के एक याचिका लगाई गई है। एक जी गांव में ना बिजली की बिलों की समस्या ज्यादा सर गांव में ना बिजली की बिलों की समस्या ज्यादा है। एक साथ ही लोगों के 40,000 तक बिल आ गए। वो डिपार्टमेंट में जाते तो कहते हैं तो मीटर फटेगा पूरे 40,000 भरो। गांव के लोग कभी परेशान की समस्या एक अलग चीज है, बिजली समस्या आपने एक सवाल में तो बात कर दी। बिजली समस्या कहीं नहीं है। 6304 गाँव में पूरे हमारे 5600 से ज़्यादा गांव में हम 24 घंटे बिजली दे रहे हैं। जो 600 गांव रहेंगे उसमें हम 50-40 हर महीने हमारे ऐड होते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि साल में लोग कोऑपरेट भी करें, बिजली पंचायतें भी कर रहे हैं, समझा भी रहे हैं, या इस तरीके की प्रॉब्लम सामने भी आती है। हम सारे गाँव को बिजली पे 24 बिजली इशू ले लेगा अगले साल का। उसके बाद जो ज़्यादा बिल की बात है, ऐसे केसेज आए हैं। पहले हम पे जो आते थे, किसी का घर बंद पड़ा है, बाहर गया हुआ है, उसका मीटर बढ़ता जा रहा था। किसी का मीटर खराब था तो उस पर जब गए टेम्परिंग का करके उसका बिल ज़्यादा बन गया। किसी के जो है वो मीटर जो है किसी ने चेंज कर लिया तो वो ऐसे मीटर उतार के भी ले गए। ये ऐसी कंप्लेंट्स हमें 16% आती है। अब हमने जब इस पर थोड़ा सा जोर लगाया, थोड़ा ऑफिसर को कहा कि इसे ठीक करो, ज़्यादा बिल नहीं है, अब ये 16 से घट के 8% आ गया। जो रिकॉर्ड पे है वो रिकॉर्ड पे आके कह रहा हूँ। अब इसमें हम कर रहे हैं कि पहले तो एक हिसार में ठीक होता था, अब सब जगह हमने ये कर दिया ब्लॉक वाइज। हमारे SDO एक्शन बैठते हैं जो जिसका उसका साथ आज भी निर्मित केस आए, अभी 10 केस आए हैं जिनको मैंने कहा कि नहीं इमीडिएट हो जाते हैं। तो साहब एक राज्यसभा में वोट रद्द हुआ है कांग्रेस का। हाँ, कांग्रेस क्यों कर रही है उससे कि नेता को खतरा है या कांग्रेस को खतरा है? नाम सुनो। देखिए, महाराष्ट्र का केस देखने के बाद कांग्रेस की तो कोई ना तो कुछ सेंटिमेंट थे, ना कोई रिलीजियस पार्ट था। कांग्रेस तो यूं एक घटना से पार्टी बनी थी, तब अंग्रेजों के खिलाफ। आज जब महाराष्ट्र में इतनी बड़ा शिवसेना का इतना बड़ा मामला था, 1 मिनट में पूरी पार्टी टूट गई। अकाली दल इतना बड़ा पार्टी थी जिसमें बादल साहब ने 25 साल राज करा, एक ही मुख्यमंत्री ने रिकॉर्ड कर ली। CPM जिसने 27 साल राज करा, ज्योति बसु जिसने राज्यपाल में। रीजनल पार्टी खत्म होती जा रही है। कांग्रेस अब रीजनल से भी छोटी पार्टी आ गई। अगली लोकसभा में आप देखेंगे, अब के तो 40 सीट है। मेरा ही हमारा फिर करूँगा 2 साल 2.5 साल बाद आपके बाद अगली लोकसभा में कांग्रेस की गिनती 10 से नीचे रही। लेकिन जिस तरह से विधायक चले जाते हैं इतने छोड़ के, अलग 6 महीने बाद 8 महीने, क्या ये ट्रेंड आपको लगता है कि देश के लिए? देखिए, हालात बदलते हैं। जर्मनी और फ्रांस में 30 साल बराबर कोलिशन गवर्नमेंट चली और उसके बाद फिर वो लोग बड़े मैच्योर्ड हो गए, फिर 2 पार्टी सिस्टम आ गया। हमारे जो है ये 2 पार्टी सिस्टम होने जा रहा है। बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी, बहुत बड़ी पार्टी बन गई। पैरेलल आज कोई पार्टी है नहीं, तो जो दूसरे लोग हैं वो डिसल्यूजनमेंट में है। इसी का रिजल्ट पंजाब का रहा कि पंजाब के लोगों को पता ही नहीं हम क्या करने जा रहे हैं। और उसके बाद देखा आपने, एक घटना ने पंजाब में आम आदमी पार्टी की क्या, यहाँ संगरूर में 4,70,000 से अभी जीते थे और चीफ मिनिस्टर की सीट थी, उसी सीट को हरा के मान को बना दिया। बुरी हालत हुई आम आदमी पार्टी लोगों का। देखिए, आज तो वर्ल्ड के जो 8 आदमी हैं, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, रशिया है, मतलब पुतिन, बाइडन, इनको अगर हम कह रहे हैं जर्मनी के चांसलर को, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर सबसे पॉपुलर है। जिस फौज का सेनापति बढ़िया हो ना, उस फौज को कोई नहीं हरा सकता। और राहुल जी एक ऐसे सेनापति है जिसे मैं आपको, ये भेड़ बकरियों का झुंड होता है ना, उसके पीछे गवाना नहीं हो तो फिर भीड़ें इधर से दी जाती है, उधर से दी जाती है, तो वो भेड़ें निकल रही है, कोई कहीं जा रही है, कोई कहीं जा रही है। सर, जजपा के 2-3 विधायक नाराज चल रहे हैं, उनकी आस्था बीजेपी में बढ़ती जा रही है मुख्यमंत्री के समक्ष। तो उन्होंने कहा भी है अभी काम हमारे मुख्यमंत्री जी ने किए हैं, मनोहर लाल जी, क्या कहेंगे इसको? देखिए, दूसरी पार्टी के लिए मैं नहीं कह सकता, वो जजपा वाले बताएंगे या बीजेपी वालों के उनके थर्मामीटर लगाया या नहीं जो भी राम जी कहते हैं ये बताइए। मैं तो इंडिपेंडेंट हूँ, मैं तो कट्टर बीजेपी के साथ और सदा के साथ। चौधरी साहब, जैसे कि आपने सेंध कांग्रेस के अंदर लगा के एक वोट तोड़ लिया, वैसे ही जजपा के अंदर भी सेंध लगाई जा रही है बीजेपी? नहीं, मैं तो ये काम नहीं करता। मुझे वो तो जुम्मे लगाया गया था, इस करके मैंने करा। मेरे जुम्मे नहीं लगाया तो मैं ऐसा काम नहीं। ठीक है।
एक मिनट सुनो, जो जोगीराम जी सुन रहे था 5 मिनट एक बार कोई है मिलने में खाली करके 5 मिनट जाए। आप इतने बराबर जारी रखें। कहाँ पर आ रही थी? हाँ बैठ जाओ जी, बाकी बैठ। नमस्कार ये माता जी की सुनाओ जी पहले। पहली बुराई मेरी कमाई को बता क्या है? मेरे लड़का पिछले महीने भी आए थे जी, इसकी काफी शिकायत हुई थी। खाने आजाद नगर थाने कोई सुनवाई नहीं होने लग रही थी बिल्कुल भी। बार बार घर से निकालने की धमकी दे रहे। आजाद नगर शहर है क्या कोई? रविता मैडम है जी, आईओ को बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, हमारी सुनवाई कौन कर लग रही है? रविता मैडम है जी, आईओ बिल्कुल एक तरफा कार्रवाई कर रही थी, हमारी कोई सुनवाई कौन करेगी? चलो जी एक बार बैठो, आप इधर बात कर रहे हैं। अगले बंद। हेलो जी नमस्कार जी, मैं गांव सिंचाई से आरसी जी, हाँ एक्शन आरसी जी, एक्शन साहब ये जा रहा है, ये क्या नाम तेरा है? बेटा सुधीर इसका धीरे लगा ही दोनों से सही बता दो किसका असर कब दो किसका माइक पाने देना, माइक पाने आप एक साइड हो जाइए। आप उतना ही टाइम देना जितना में आप दिन में हो जाएगा इसका। आप